Hello students, hope you all are doing very well. I am your biology educator, Professor Pooja Rajpurohit. And today we are going to talk about the most favorite topic of the NEET, that is menstrual cycle. Okay, so let's make it more and more easy. Let's go. Now, what is menstrual cycle? Okay, if you talk about the female primates, दैट इज़ मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल. ऑन द अदर हैंड यू विल सी हियर कि यहाँ पे ईस्ट्रस साइकिल लिखा हुआ है. ठीक है, अभी आप बोलोगे मैम ये ईस्ट्रस साइकिल तो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, बट बच्चों आउट ऑफ एनसीईआरटी एक क्वेश्चन आया हुआ था नीट के अंदर अबाउट ईस्ट्रस साइकिल. ओके, तो हमें ये भी पढ़ना ज़रूरी है कि ईस्ट्रस साइकिल क्या होती है. ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जैसे ही ईस्ट्रस साइकिल होती है, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो फीमेल्स के अंदर अबाउट 28 to 29 डेज में एक बार होती है, मतलब हर मंथ में एक बार होती है. बट ईस्ट्रस साइकिल जो होती है वो कैट्स और डॉग्स के अंदर होती है, और जो कि साल में एक बार या फिर साल में 2 बार होती है ईस्ट्रस साइकिल. ओके, एग्जाम्पल्स बस याद रखना कि ईस्ट्रस साइकिल किस किस में होती है, कैट्स और डॉग्स के अंदर, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो मेजरली फीमेल प्राइमेट्स के अंदर होती है, दैट इज मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स. ओके, नाउ जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है फीमेल्स के अंदर, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है उसी को बोलते हैं हम मीनार्की. ओके, और जो मीनार्की होती है वो कब होती है, एट द प्यूबर्टी, मतलब जब लड़कियां 13 to 15 एज की हो जाती है तब क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, उसी को क्या बोलते हैं हम, मीनार्की. और जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाती है वो क्या होती है, अराउंड 50 एज ऑफ अ फीमेल. जब फीमेल 50 एज की हो जाती है जब, तब उनके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाती है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, मीनोपॉज बोलते हैं. ठीक है, ये 2 टर्म्स याद रखना कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, मीनार्की, और जब मेंस्ट्रुएशन पॉज हो जाती है या फिर स्टॉप हो जाती है, ब्लीडिंग जब स्टॉप हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं हम, मीनोपॉज बोलते हैं. ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर. अब हम देखने वाले हैं कि मेंस्ट्रुएशन के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर फेजेस कौन से होते हैं. आपके एनसीईआरटी के अंदर 4 फेजेस दिए गए. ओके, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड वन इज फॉलिकुलर फेज, थर्ड वन इज ओव्यूलेशन एंड फोर्थ वन इज ल्यूटियल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है वो गर्ल के पीरियड्स के पहले दिन से तो 5वें दिन तक होता है, उसी को बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल फेज. ठीक है, पहले दिन से तो 5वें दिन तक होता है, और जो फॉलिकुलर फेज होता है वो 5वें दिन से तो 13th डे तक होता है. ओके, ओव्यूलेशन जो होता है 14th डे को ओव्यूलेशन होता है, और जो ल्यूटियल फेज होता है वो 15th डे से तो जो 28 डे तक क्या होता है, ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज होता है. उनको हम इन डिटेल आगे देखने वाले हैं. आपके एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम दी गई होंगी वो बहुत कंफ्यूजिंग है. बहुत सारे बच्चों को ये जो डायग्राम है वो समझ में नहीं आती है. ठीक है, कि मैम ये क्या लिखा है, यहाँ पे ये सारे इवेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे डेज दिए गए, और ये सब जो डायग्राम है वो उनको जल्दी से समझ में नहीं आती है बच्चों को. ओके, तो हम इस डायग्राम को और इजी वे में पढ़ेंगे आज. ओके, देखिए एक साइड यहाँ पे डेज दिए गए, जो फर्स्ट फीमेल के पीरियड्स के फर्स्ट डे से तो पूरे एक मंथ, मतलब 29 डेज तक क्या क्या चेंजेस होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो सारे इस डायग्राम में दिए गए हैं. यहाँ पर 4 इवेंट्स लिखे गए, दैट इज पिट्यूटरी हार्मोन, ओवेरियन इवेंट्स, ओवेरियन हार्मोन एंड यूटेराइन इवेंट्स. ओके, ठीक है, इस डायग्राम को और इजीली हम अभी आगे वाली स्लाइड में देखते हैं. ओके, देखिए यहाँ पे मैंने एक ग्राफ निकाला हुआ है. ठीक है, एक साइड मैंने सारे डेज लिख दिए, फर्स्ट डे, 5th डे, 14th डे एंड 28th डे तक मैंने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस पे लिख लिया. और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिखा है, देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी, ओवेरियन चेंजेस, ओवेरियन हार्मोन्स एंड यूटेराइन एंडोमेट्रियम चेंजेस. ठीक है, उसके पहले हमें याद रखना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन से होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन याद रखने हैं. अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है वो ओवेरी के अंदर चेंजेस लाएंगे. ओके, और ये जो ओवेरियन हार्मोन्स है वो यूटेराइन एंडोमेट्रियम के अंदर चेंजेस लाएंगे, याद रखना. मतलब ये जो 2 हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और कौन सा, LH हार्मोन, वो किसके अंदर चेंजेस लाने वाले हैं, ओवरी के अंदर. और जो ओवरी के अंदर से हार्मोन्स निकलने वाले वो किसके अंदर चेंजेस लाने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एंडोमेट्रियम होती है, यूटेराइनिंग लाइनिंग होती है
उसके अंदर चेंजेस लाने वाली। ओके, अभी हम बात करते हैं, मान लो आज 1 जनवरी है, ठीक है, और किसी एक फीमेल के अंदर क्या हुई, आज ब्लीडिंग हुई। क्या हुई, फीमेल के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब ब्लीडिंग क्यों हुई होगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट हटा होगा। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, एंडोमेट्रियम होता है। उस एंडोमेट्रियम को जो सपोर्ट मिलता था 2 ओवेरियन हार्मोन्स का, एक होता है ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, इन 2 हार्मोन्स का क्या होगा, सपोर्ट हटा होगा। ठीक है, अभी सपोर्ट क्यों हटा होगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो डिजनरेट हुआ होगा, वो रिग्रेस हुआ होगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्यों रिग्रेस हुआ होगा, क्यों डिजनरेट हुआ होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा। फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड एग का फ्यूजन नहीं हुआ होगा, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो गया, रिग्रेस हो गया, डिजनरेट हो गया। इसीलिए फीमेल के अंदर क्या हो गई, मेंस्ट्रुएशन हो गई, ब्लीडिंग हो गई। ठीक है, इसलिए वो ब्लीडिंग चलती है इन बिटवीन 1st to 5th डे। ओके, एक दिन से तो 5th डे तक क्या चलती है, फीमेल के अंदर ब्लीडिंग चलती है। मान लो आज 1 जन को पीरियड हुई, क्योंकि दिसंबर में जो ओव्यूलेशन हुआ था, लड़की शादी से भाग गई थी, मतलब समझो उस लड़की की शादी तय हुई होंगी, पर वो बोल रही होंगी नहीं नहीं मुझे तो अभी तक शादी नहीं करनी है, मुझे तो मेरे करियर पे ध्यान देना है। तो अभी शादी नहीं हुई तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया तो क्या हो गया, ब्लीडिंग हो गई, मेंस्ट्रुएशन हो गया, मेंस्ट्रुअल फेज हो गया। मतलब उस फीमेल को 1 जन से तो 5th जन तक क्या हो गई, ब्लीडिंग हो गई। ओके, मेनली प्रोजेस्टेरॉन फॉल करेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन है। और अब यहाँ पे प्रेगनेंसी तो हुई नहीं, फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, अभी एंटीरियर पिट्यूटरी दो जो हार्मोन्स हम देखने वाले हैं दैट इज FSH एंड LHS, वो क्या हो गया, अभी यहाँ पे लो होंगे। क्यों लो होंगे, क्योंकि उनका कुछ काम ही नहीं ना। यहाँ पे तो कॉर्पस ल्यूटियम तो डीजनरेट हो गया है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो गया है, डीजनरेट। FSH और जो LH हार्मोन है हमारा वो क्या रहेगा, लो रहेगा। क्यों लो रहेगा मैम, बिकॉज यहाँ पे तो ब्लीडिंग हो रही है, इन दोनों हार्मोन्स का कुछ काम ही नहीं है। ओके, लेकिन जैसे ही ये खबर बॉडी में पहुंचेगी कि भाई कॉर्पस ल्यूटियम तो टूट गया है, अब दोबारा हम ट्राई करेंगे प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, वापस बॉडी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगे, यानी फिर से हम FSH को बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी फिर से क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होगा, FSH आएगा, FSH बढ़ेगा, उसके पीक पे आएगा। ओके, FSH क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अभी ब्लीडिंग तो हो गई, 5th डे तो हो गया, 5th डे के बाद क्या होगा, FSH वापस बढ़ना स्टार्ट करेगा। और वो कहाँ से निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी कहाँ होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसी से क्या निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, जो कि ओवरी के पास जाता है। और ओवरी के अंदर क्या होगा, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीक पे जाएगा तो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, फॉलिकल्स। पहले बनेगा प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा सेकेंडरी, सेकेंडरी से बनने वाला है अपना टर्शरी, और टर्शरी फॉलिकल से बनेगा ग्रेफाइन फॉलिकल, बड़ा फॉलिकल बन जाएगा ग्रेफाइन फॉलिकल। बहुत सारे सेल्स से बना होता है ये ग्रेफाइन फॉलिकल। ओके, प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा सेकेंडरी, सेकेंडरी से बनेगा टर्शरी, टर्शरी से क्या बनने वाला है, ग्रेफाइन फॉलिकल। और ये फॉलिकल्स किससे बने, बिकॉज ऑफ पीक, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, अभी इन्हीं फॉलिकल्स के सेल से ईस्ट्रोजन भी बना, तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी क्या हो जाएगा, अभी हाई हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट्रोजन भी बना। अब ये फॉलिकल्स बने तो ओवरी के अंदर कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स, एक होता है ईस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉलिकल्स बढ़े तो ईस्ट्रोजन भी बढ़ेगा, फॉलिकल्स बने तो ईस्ट्रोजन भी बनेगा। ओके, ईस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को फिर से मोटा शुरू करना स्टार्ट कर दिया, यानी एंडोमेट्रियम थिक होगा। ओके, क्या होगा देखो,
अभी एंडोमेट्रियम तो झड़ गई थी, ब्लीडिंग हो गई थी, वापस अभी हमें एंडोमेट्रियम को जगाना है, एंडोमेट्रियम को थिक करना है ताकि आगे जाके पॉसिबल प्रेगनेंसी हो। तो क्या होता है देखो, जैसे ही ईस्ट्रोजन बढ़ेगा यहाँ पर क्या होगा, अपनी एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, यूटेराइन वॉल है, वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। एंडोमेट्रियम की वॉल क्या हो जाएगी, थिक। अभी ओवरी में क्या होगा, ओवरी में फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, यानी इसे क्या बोलेंगे हम, फॉलिक्यूलर फेज बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, फॉलिक्यूलर फेज। क्यों, क्योंकि ओवरी के अंदर जब फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, फॉलिक्यूलर फेज। और प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोला है, क्योंकि ये जो ईस्ट्रोजन है हमारा, ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, हमारे एंडोमेट्रियम की वॉल को क्या कर रहा है, थिक कर रहा है। हमारे एंडोमेट्रियम के वॉल को क्या कर रहा है, थिक कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है, उसके नंबर को बढ़ा रहा है, उसको इंक्रीज कर रहा है, इसलिए उसी फेज को हम क्या बोलेंगे, प्रोलिफरेटिव फेज। उसके बाद देखो एफएसएच के कारण क्या हुआ, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, और ईस्ट्रोजन के कारण क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है। मतलब देखो एफएसएच के कारण फॉलिकुलर फेज हो रहा है और ईस्ट्रोजन के कारण प्रोलिफरेटिव फेज हो रहा है। ओके, नाउ जैसे ही ग्राफाइन फॉलिकल फुली मैच्योर हो जाएगा, एलएच बढ़ेगा, और जैसे ही एलएच बढ़ेगा ग्राफाइन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। देखो इतने टाइम पे जो एलएच यहाँ पे बैठा हुआ था, जैसे ही ग्राफाइन फॉलिकल डिवाइड होगा क्या होगा, एलएच भी अपने पीक पे आएगा। ओके, और जैसे ही एलएच बढ़ेगा ग्राफाइन फॉलिकल क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू corpus luteum. What we are going to see is corpus luteum. रेड कलर का आपको दिखेगा, आपकी एनसीईआरटी की बुक सामने होगी तो it will get converted into a corpus luteum. ठीक है, ग्राफाइन फॉलिकल कब ब्रेकडाउन होगा, जब एलएच बढ़ेगा। एलएच बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्राफाइन फॉलिकल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, एग्जैक्टली ये कब होता है, 14th डे को, और उसी पीरियड को क्या बोलते हैं हम, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कब होता है कि जब ग्राफाइन फॉलिकल रप्चर होता है इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, उसी टाइम पे क्या होता है, एलएच भी ज़्यादा होता है। ओके, उसी टाइम पे क्या होता है कि ओव्यूलेशन होता है। ओके, ओव्यूलेशन कब होगा, जब एलएच हाई होगा। जैसे ही ग्राफाइन फॉलिकल रप्चर होगा ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। क्यों, ग्राफाइन फॉलिकल तो क्या हो गया यहाँ पे, रप्चर हो गए। ग्राफाइन फॉलिकल क्या हो गया है, रप्चर, तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है, एंड कॉर्पस ल्यूटियम से भी ईस्ट्रोजन लगातार बनता रहेगा, तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम भी तो क्या करता है, ईस्ट्रोजन बनाता है। ओके, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम बन गया तो कॉर्पस ल्यूटियम से भी क्या बनेगा, ईस्ट्रोजन। अभी तक प्रोजेस्टेरॉन का नामो निशान नहीं था, अब भी आएगा हमारा मेजर हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन आप सबको पता है, ये देखो यहाँ तक कहते हो इसका कुछ काम नहीं था। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ईस्ट्रोजन अपने पीक पे आएगा। ईस्ट्रोजन क्या आएगा, अपने पीक पे आएगा। क्यों आएगा ईस्ट्रोजन अपने पीक पे, कि भाई अभी तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस है, अपना कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है, कभी भी स्पर्म एक को फर्टिलाइज कर सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, बच्चों, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाएगा तो प्रेगनेंसी विल गेट। ओके, एंड 21st डे को क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन अपने पीक पे रहेगा। 21st डे को क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन अपने पीक पे रहेगा। ओके, प्रोजेस्टेरॉन ने एंडोमेट्रियम को भी क्या कर दिया, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन पीक पे आएगा वो क्या करेगा, ये जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम को भी क्या करेगा, सिक्रीटरी बनाएगा। ओके, क्यों बनाएगा सिक्रीटरी, कि भाई अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो अपना जाइगोट फॉर्म होगा बाय द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, उसके डेवलपमेंट के लिए सिक्रीटरी बना देता है। वो किसको, एंडोमेट्रियम को, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, सिक्रीटरी फेज। और ल्यूटियल फेज क्यों बोला गया है, क्योंकि उसी टाइम पे क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम भी फॉर्म होता है। ओके, और ये कब होता है, 15 डे टू 28 डे को। ठीक है, यूटेरस के अंदर क्या होता है, एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी हो रहा है, हेंस उसको क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज बोलते हैं। ओके, तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, अपना जो एफएसएच है और एलएच है
वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अपने LSH और FSH जो है वो क्या हो जाएंगे, वापस कम हो जाएंगे। क्यों, अभी उनका कुछ काम ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो गया है। क्यों रिग्रेस हो गया है, क्योंकि भाई फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, लड़की शादी से भाग गई है। ओके, लड़की शादी से भाग गई तो क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम फर्टिलाइज नहीं हुआ विद स्पर्म, तो क्या होगा, उस लड़की के अंदर क्या हो जाएंगी, वापस से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और वापस से ये जो 28 डेज का साइकिल है वापस से स्टार्ट होगा। वापस से ये मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद में फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज। देखो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज कब होता है कि जब देयर विल बी लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ओके, फॉलिकुलर फेज कब होगा, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेगा तब फॉलिकुलर फेज होगा। और प्रोलिफरेटिव फेज कब होता है, जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तब क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज। ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है, LH हार्मोन इंक्रीज होता है। ल्यूटियल फेज के टाइम पे क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज होता है। सिक्रेटरी फेज के टाइम पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है, बढ़ता है। बट वापस बाद में प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है भाई, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ। वापस फीमेल के अंदर वही यही इतनी सारी साइकिल वापस चलती रहेगी। मेंस्ट्रुएशन होगा, फिर फॉलिकुलर फेज होगा, फिर ओव्यूलेशन होगा, फिर सिक्रेटरी फेज होगा। ओके, इसी तरह हमने बहुत इजी वे में मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी डायग्राम पढ़ी। ओके, लेट्स गो फर्दर। एक एक यहाँ पे फेजेस मैंने इजीली एक्सप्लेन किए हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज कब होता है, बिटवीन फर्स्ट 1 to 5 days। ओके, उसमें क्या क्या होता है, साइकिल स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, और उसके बाद क्या होता है, उसका ड्यूरेशन दिया है 3 to 5 days। पर्पस क्या होता है, इट ऑकर्स इफ ओव्यूम इज नॉट फर्टिलाइज। अगर एग जो होता है वो फर्टिलाइज नहीं होगा स्पर्म के साथ, तभी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज occurs। The second phase which we have seen is follicular phase. Okay, follicular phase occurs in between 1 to 13 day। उसमें क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजेस, फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है एंड एंडोमेट्रियम प्रिपरेशन स्टार्ट्स। ओके, after that if we talk about ovulatory phase, that is ovulation, which we have seen, which occurs on 14th day। Okay, on this day what happens is LH gets surged, that is LH increases। Okay, most fertility occurs over 24th hour of period cycle and ovulation का timing क्या होता है, occurs in between mid cycle between 13 to 17, that is on 14th of the day। Okay, if you talk about the luteal phase, it occurs in between 15 to 28 days में होता है luteal phase। Okay, उसमें क्या क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन होता है। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन होगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन होगा और साइकिल क्या हो जाएगी, एंड। ओके, मेजर क्वेश्चन आस्क्ड ऑन हार्मोनल रेगुलेशन। इस टॉपिक में हार्मोन्स हमें पता रहना चाहिए कि 2 हार्मोन्स अभी मैंने आपको बताए थे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो कौन से हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। ओके, वो सिक्रेट करते हैं। और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कौन से हार्मोन है, हमारे ओवरी के हार्मोन्स हैं। ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन यहाँ पे दिया है, ईस्ट्रोजन का फंक्शन यहाँ पे दिया है, प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। ओके, ये सारे हार्मोन्स हमें याद रखने हैं। ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ये कौन से हार्मोन है, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं। और जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वो कौन से हार्मोन्स हैं, हमारे ओवेरियन हार्मोन्स हैं। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपके नीट में आए हुए क्वेश्चंस है ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, असर्शन और रीजंस के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये देखो 2024 में असर्शन और रीजन पे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है, हम देखते हैं। सी, असर्शन दिया गया है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस अप्रॉक्सीमेटली ऑन 14th डे। हाँ भाई, ये तो करेक्ट है कि 14th डे को ओव्यूलेशन होता है। नाउ रीजन क्या दिया गया इसका, देखो अभी हमें ये देखना है कि रीजन, इस असर्शन का रीजन सही दिया है या नहीं। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH इन मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल
इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफाइन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओव्यूम। यस, जैसे कि हमने देखा कि क्या होता है कि जब LH इंक्रीज होता है तो ग्राफाइन फॉलिकल रप्चर होगा और देयर बाय क्या रिलीज होगा, ओव्यूम। Now let's talk about the options. Option A is correct but R is not correct. No, this option is wrong. A is not correct but R is correct. This option is also wrong. Both A and R are correct and R is the correct explanation. Yes, absolutely. Both A and R are correct but R is not the correct answer. No. So जो आंसर होगा वो क्या होगा कि both आंसर क्या होगा हमारा कि both A and R are correct. Okay, both A and R are correct. ये हमारा सही आंसर है। ओके, ये और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप देख लेना। दैट इज 43 क्वेश्चन, सेम उसके जैसा क्वेश्चन है। 44 क्वेश्चन क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में क्या सही दिया गया देखो, इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एज ईस्ट्रस साइकिल। ठीक है, कि इन्होंने बोला है कि नॉन प्राइमेट्स मैमल्स के अंदर जो साइकिल होती है उसका हम क्या ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट द प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड एज मीनोपॉज। नो ब्रो, मीनोपॉज तो एंडिंग को बोलते हैं। उसके बाद लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मतलब अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, नहीं भाई सिर्फ एक ही रीज़न थोड़ी होता है मेंस्ट्रुएशन का कि भाई अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी होगी। नो, देयर आर मेनी रीजंस ऑफ लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मिनार्क एंड मीनोपॉज। नो, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन डू नॉट एक्सटेंड्स इन बिटवीन मिनार्क एंड मीनोपॉज। सो आंसर क्या होगा देखो, इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एज ईस्ट्रस साइकिल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि NCERT में नहीं दिया गया, ये याद रखना। स्पेलिंग जो भी हो ई से भी, कुछ बुक्स में इसकी स्पेलिंग ई से लिखी गई है, कुछ बुक्स में ओ से लिखी गई है। ओके, so hope you have liked this video. Okay, for more such informative videos do follow, share and like the video. Thank you so much for your time. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.